तो तुम कैसे पंडित हो गए भाई? और तुमसे जाति पूछ ली तो गाली हो गई, तुम लोगों से जातियां पूछो तो गाली नहीं है। लेकिन तुम सिर्फ हिंदुओं की जातिगत जनगणना करके तुम उन्हें ब्राह्मण, बनिया, ठाकुर, आहिर, गुजर, जाट, धोबी, नाई, कुर्मी, कुनबी इनमें बांटने के लिए जनगणना कराने चाहते हो। एक बात बताइए, जब पत्रकार को बुलाकर पूछते तेरी जात क्या है तब गाली नहीं होती है। जब राहुल गांधी पूरे देश में जातिगत जनगणना कराने की बात करते हैं, सबसे जाति पूछ रहे हैं, तब दिक्कत नहीं है। तुमसे तुम्हारी जात पूछ ली तो तुम्हें दिक्कत हो गई। ये भाई साहब ने, ये बड़े भाई ने मेरे सवाल किया कि वो प्रधानमंत्री हैं, वो बार बार विदेश क्यों जाते हैं। भाई इसका बहुत सीधा साधारण सा जवाब है, वो प्रधानमंत्री हैं इसीलिए बार बार विदेश जाते हैं। अटल बिहारी जी भी प्रधानमंत्री क्यों नहीं गए इतनी बार? वो गए थे। अब समस्या ये है ना, जितनी बार उनको बुलाया गया वो उतनी बार गए। इनको आप एक बार बता दो ना, आप तो अटल जी की बात कर रहे हो, बहुत हमारे तो बहुत सवाल और है। राहुल गांधी कुछ दिन पहले बोल रहे थे कि जातीय जनगणना देश की 95% जनता चाहती है कि हो और उनका हक दिलाया जाए। क्या जातीय जनगणना होना चाहिए और उनका हक दिलाने के लिए राहुल गांधी जो पैरवी कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं? सर, मेरा ये मानना है कि जातिगत जनगणना हिंदुस्तान को बांटने के अलावा और कुछ नहीं करेगी। मैं बता रहा हूँ ना आपको, जातिगत जनगणना सिर्फ और सिर्फ बांटने के अलावा और कुछ नहीं कराएगी। और फिर से मैं एक मांग करता हूँ, अगर किसी को मेरी बात बुरी लगे तो काट देना। अगर आप जातिगत जनगणना कर ही रहे हो तो सिर्फ हिंदुओं की क्यों? देश के 140 करोड़ भारतीयों की सबकी जातिगत जनगणना करो, क्योंकि हर जाति में ऊंचे नीचे, हर जाति में अलग अलग तबके के लोग हैं, हर जाति में जात बिरादरी सब कुछ है, हर जाति में नीच भी है, ऊंच भी है और मध्य भी है। तो आप ऐसे करो ना जनगणना, हर जाति की करो, हर धर्म की करो, फिर सिर्फ हिंदुओं की ही क्यों? मुस्लिम, ईसाई सब में होनी चाहिए। करो, मैं स्वागत करता हूं। लेकिन तुम सिर्फ हिंदुओं की जातिगत जनगणना करके तुम उन्हें ब्राह्मण, बनिया, ठाकुर, आहिर, गुजर, जाट, धोबी, नाई, कुर्मी, कुनबी इनमें बांटने के लिए जनगणना कराने चाहते हो, ये गलत है। राहुल गांधी से जाति पूछा गया तो बोलते हैं कि आप मेरे जाति पूछने वाले होते कौन है और प्रदेश की जाति पूछना चाहते हो, और उनके बाद कहते हैं कि आप मुझे गाली दे रहे हैं। सर, राहुल गांधी एक बात बताइए, जब पत्रकार को बुलाकर पूछते तेरी जात क्या है तब गाली नहीं होती है। जब राहुल गांधी पूरे देश में जातिगत जनगणना कराने की बात करते हैं, सबसे जाति पूछ रहे हैं, तब दिक्कत नहीं है। तुमसे तुम्हारी जात पूछ ली तो तुम्हें दिक्कत हो गई। वो अपनी जात बता नहीं पाएंगे, उन्हें इसलिए ये गाली लगी। वो अपनी जात सच में बता नहीं पाएंगे। उधर हिंदू हैं वो। अरे सर, कैसे हुए? या तो आपका कुल चलेगा आपके पिता के नाम से या चलेगा आपके माँ के नाम से। अब मैं दोनों पे बात कर लेता हूँ, ठीक है? अगर पिता के नाम से शुरू से चला तो पिता के नाम पे अभी भी चलना चाहिए। उस हिसाब से आप फिरोज खान गांधी के बेटे हुए, ठीक है? तो ब्राह्मण नहीं कहलाए, वो पारसी थे। फिरोज पारसी थे नेहरू के बाद में, तो आप ब्राह्मण नहीं कहलाए। अगर आप माता की तरफ से चलाते हो कि नहीं, इंदिरा गांधी तो ब्राह्मण थी, उससे चलाते हो माँ की तरफ से, तो तुम्हारी माँ क्या थी? तुम्हारी माँ क्रिश्चियन निकल गई, फिर भी तुम ब्राह्मण नहीं हो पा रहे हो। तो कैसे तुम हुए भैया? कौन से ब्राह्मण हो गए? कैसे ब्राह्मण हो गए? मुझे बता दो, लॉजिक तो दो कि तुम ब्राह्मण हो। तुम्हारे नाना थे ब्राह्मण, तुम्हारे दादा कुछ और थे। समझो इस बात को। पंडित जवाहरलाल, मैं द्विवेदी हूं क्योंकि मेरे बाबा द्विवेदी थे, मेरे परदादा द्विवेदी थे, मेरे पिताजी द्विवेदी हैं। मैं मिश्रा तो नहीं लिखता हूं ना, मेरे नाना मिश्रा है तो मैं मिश्रा तो नहीं लिखता हूं ना। तो तुम कैसे पंडित हो गए भाई? और तुमसे जाति पूछ ली तो गाली हो गई, तुम लोगों से जातियां पूछो तो गाली नहीं है। ये कौन सा दोगलापन है? यही सबसे बड़ा सवाल है कि यदि उनसे कोई पूछ लेता तो बोलते हैं कि आप मुझे इंसल्ट कर रहे हो, गाली दे रहे हो। और अखिलेश यादव यही बात बोल रहे थे कि आप पूछने वाले होते कौन है जाति। अखिलेश यादव ने भी कहा कि आप जाति पूछने वाले होते कौन है। तो अखिलेश जी क्यों लोगों की जातियां पूछते हैं? पत्रकारों को मीडिया में क्यों जाति पूछते हैं? पीडीए की और एमवाई समीकरण की बातें क्यों करते हैं? जाति के आधार पर बता दो ना। ये दोगलापन है इन लोगों का, इससे इतर और कुछ है ही नहीं। ये इनका सिर्फ और सिर्फ दोगलापन है और हिंदुस्तान में 110 करोड़ हिंदुओं को बांटने की साजिश है, इससे इतर और कुछ भी नहीं है। ये तो बोल रहे हैं कि हम सबको एक साथ लेकर चल रहे हैं, पूरे देश की आवाज बन चुके हैं आज देश भर में। वो दिख रहा है कौन देश की आवाज है और कौन नहीं है। एक तरफ पूरा गठबंधन मिलकर भी 233 पर रह गया और दूसरी तरफ अकेला 240 पे था। क्या पूछ रहे हैं? क्या नाम है आपका? है? क्या नाम है? मैं नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ, जब सवाल कर रहे हो तो सब पूरा सवाल करो। पूछ लीजिए, क्या सवाल है? बोल रहे थे कि मोदी क्या कर रहे हैं। नहीं, ये पूछो कि वो प्रधानमंत्री है, बार बार विदेश क्यों जाते हैं? प्रधानमंत्री विदेश नहीं जा सकता, इसका क्यों? जा तो हद होती है ना, एक सीमा होती है। वो प्रधानमंत्री हैं इसीलिए बार बार विदेश जाते हैं। इसका जवाब ये है। ये भाई साहब ने
ये बड़े भाई ने मेरे सवाल किया कि वो प्रधानमंत्री हैं, वो बार बार विदेश क्यों जाते हैं। भाई इसका बहुत सीधा साधारण सा जवाब है, वो प्रधानमंत्री हैं इसीलिए बार बार विदेश जाते हैं। अटल बिहारी जी भी प्रधानमंत्री क्यों नहीं गए इतनी बार? वो गए थे। अब समस्या ये है ना, जितनी बार उनको बुलाया गया वो उतनी बार गए। इनको आप एक बार बता दो ना, आप तो अटल जी की बात कर रहे हो, बहुत हमारे तो बहुत सम्मानित हैं, हमेशा श्रद्धा से नाम लेते हैं उनका, लेकिन आप मुझे बता दो ना, हिंदुस्तान के इतिहास में जितने पहले और भी प्रधानमंत्री बने हैं, वो क्यों नहीं गए? पहले सुन तो ले, जितने भी देश के प्रधानमंत्री थे सबको एक तरफ जोड़ लो और अकेले मोदी को एक तरफ जोड़ो। सबसे ज्यादा विदेशों से सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसको प्राप्त हुआ है? किसको हुआ है? नरेंद्र दामोदर दास मोदी को, समझ गए। और आज विदेश उनको हाथों हाथ ले रहा है। हिंदुस्तान जब से आजाद हुआ 2014 तक, सुन लो, हिंदुस्तान का कभी भी टॉप 10 के शक्तिशाली नेताओं में भी नाम नहीं आता था। विश्व के 10 सबसे ज्यादा शक्तिशाली नेताओं में भी हिंदुस्तान का नाम 2014 तक नहीं आता था। और आज 2024 में नरेंद्र दामोदर दास वो मोदी वो नेता है जो विश्व में 78% की वोटिंग के साथ, 78% की वोटिंग के साथ, और ये ग्लोबल वोटिंग होती है, सिर्फ हिंदुस्तान की नहीं, उसमें नंबर 1 पर है सबसे शक्तिशाली नेता। और क्या लेना चाहते हो आप यार? फिर गठबंधन में क्यों सरकार बनाई मोदी ने? गठबंधन की गठबंधन की सरकार क्यों बनाई? भाई साहब के जो सवाल है ना बड़े अच्छे लग रहे हैं मेरे को। गठबंधन की सरकार ये आज पूछ रहे हैं, जब इसके पास 240 सीटें हैं तो इन्हें गठबंधन की सरकार पूछनी है। मैं इनसे प्रश्न पूछ लेता हूं, अगर ये जवाब दे देंगे तो मैं जवाब दे दूंगा। मनमोहन की जब 2004 में सरकार बनी थी 145 सीटें थी और बाकी सारा गठबंधन था, और 2009 में जब सरकार बनी तो 153 सीटें थी, बाकी सारा गठबंधन था। आज भाजपा की 240 है, तुमसे तो फिर भी बहुत ज्यादा है, और उसके बाद गठबंधन है। फिर बताओ, सारा विपक्ष एक तरफ और वो अकेला एक तरफ। अजीब है। 240 नहीं है, वो तो बननी है। क्या कह रहे हैं? ये कह रहा हूँ, गठबंधन इलेक्शन तो साथ में ही लड़ा था, तो फिर उसमें क्या प्रॉब्लम है? नहीं तो इनको प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम हमें किसी से नहीं है, हमको किसी से प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ एक नाम से प्रॉब्लम है, नरेंद्र मोदी से। 15 साल में उन्होंने क्या करा? 15 साल में तो अभी हुए ही नहीं। 15 साल हुआ कहाँ? 10 साल। 10 साल। और ये अभी जो 2000 11 साल हो गए उनको अभी।